हेलो गाइज। आज हम देखेंगे क्वांट म्यूचुअल फंड क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एक साल से क्वांट म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रही है। एक साल पहले जून में ही क्वांट पर फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगा था, जिसके कारण 3 दिन में ही क्वांट की सभी स्कीमों से 1400 करोड़ की सेलिंग हुई थी, जिसके कारण भी बताते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है सेलिंग के बाद। पर ऐसा नहीं है। उसके बाद एक साल हो गया, तब भी क्वांट की कोई भी स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रही है, उससे बहुत कम रिटर्न दे रही है। इसके बाद उन्होंने अपने फंड मैनेजर को चेंज किया। पहले 3 फंड मैनेजर इस फंड को मैनेज करते थे, अब 7 फंड मैनेजर इसको कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। पर इसका एक रीज़न और है, एक क्वांट म्यूचुअल फंड अच्छे से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। पहले इन्होंने 2020 से पहले, कोविड से पहले इन्होंने मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर इन्वेस्ट किया। कोविड आया, मार्केट डाउन गया, उसके बाद स्टॉक मार्केट ने बूम किया, जिसके कारण मोमेंटम इन्वेस्टिंग काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। मोमेंटम इन्वेस्टिंग ने तो क्वांट ने अच्छा रिटर्न दिया तो इन्वेस्टर ने इसमें और पैसे डाले, इन्होंने और स्टॉक बाय किया, और फिर इनका रिटर्न और अच्छा रहा। मतलब ये एक सीरीज चल गई। मतलब इन्वेस्ट की, अच्छा रिटर्न दिया तो और पैसा डाला इन्वेस्टर ने इनके फंड में, उसके पैसे से इन्होंने और स्टॉक बाय किए तो और रिटर्न मिला। ये सीरीज चल गई इनकी। तो इन्होंने मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर ध्यान दिया। मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे ध्यान देने से तब मार्केट डाउन था, मार्केट ने बूम किया तो इनके इन्वेस्टिंग में काफ़ी फ़ायदा रहा। मोमेंटम में यही होता है कि कुछ टाइम मोमेंटम होता है तो स्टॉक अच्छा रिटर्न देते हैं, और अच्छा रिटर्न देने के कारण लोगों ने इनके फंड में काफ़ी पैसा डाला, पैसा डालने से और शेयर बाय किए, ऐसे ही होता रहा। फिर आया 2024, जिसमें स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सितंबर से परफॉर्म नहीं किया। इस पे फ्रंट रनिंग के केस चला, जिसके कारण इसके फंड से सेलिंग भी हुई। पर मेन कारण है, अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही। इसके स्टॉक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो इन्होंने खरीद रखे हैं स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इनका फंड रिटर्न नहीं दे पा रहा। तो इसमें इन्वेस्टर का भरोसा भी कम हो रहा है, कोई नया पैसा भी नहीं डाल रहा है, जिसके कारण ये नया पैसा नहीं डाल पा रहे, आगे स्टॉक नहीं खरीद पा रहे हैं। अब ये है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग तभी काम करती है, जब काम करती है ये, पर तभी ज़्यादा काम करती है जब स्टॉक मार्केट ज़्यादा बूम करता है। अब इनके पास ऐसा कोई स्पेशलिस्ट नहीं बची है जिससे ये इन्वेस्टिंग करें और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर बना सकें। और एक फंड का बुल मार्केट में नहीं, बियर मार्केट में ज़्यादा पता चलता है कितना सरवाइव करता है, कितना रिटर्न दे पाता है, कितना नहीं दे पाता। एक फंड के वैल्यू तभी पता चलती है इन्वेस्टर को कि उसने बियर मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है। इसी बेस पर इन्वेस्टर उसमें आगे भविष्य के लिए पैसा डालते हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या क्वांट म्यूचुअल फंड में, या नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपने किस बेस पर क्वांट में, किस रिसर्च के आधार पर, किस बेस पर इसमें इन्वेस्ट किया था, अगर आपको सही लगता है अब भी क्वांट में इन्वेस्ट करना जिस बेस पर आपने किया था, या केवल आपने पीछे के रिटर्न देख के इन्वेस्ट किया था, तो आप अब तक इस फंड को छोड़ चुके होंगे। अगर आपने जो सोचकर इसमें इन्वेस्ट किया था कि मैं इस बेस पर कर रहा हूँ, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर आपको क्लियर है कि मैंने इस बेस पे किया था, रिटर्न को नहीं, इनकी ग्रोथ, मोमेंटम, इस स्ट्रेटजी को देखकर आपने इसमें फंड में इन्वेस्ट किया था, तो आप इसमें बने रह सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब क्वांट का तो एक ही लॉजिक था, पैसा डाला, मोमेंटम ने बूम किया, इन्वेस्टिंग ने, तो इसका पैसा काफ़ी ज़्यादा बना। अब आपको सोचना है इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और कभी भी इससे ये देखने को मिलता है, कभी भी एक फंड में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप एक
फंड में ना इन्वेस्ट करें, एक फंड की सभी कैटेगरी में इन्वेस्ट ना करें। एक फंड की सभी कैटेगरी में इन्वेस्ट करने से यही होता है, अगर आपने सभी क्वांट के लिए होती, क्वांट, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, ग्रोथ, तो अब आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता। इसलिए हमें अलग अलग स्कीम में, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग फंड को चुनना चाहिए। एक ही कैटेगरी के फंड लें तो भी अलग अलग के लें, एक के ना लें। थैंक यू।